नमस्कार दोस्तों, किताब लॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। क्या आप इन नंबरों को याद कर सकते हैं? अगर याद कर भी लिया तो क्या आपकी परीक्षा तक आप इन्हें याद रख पाएंगे? दोस्तों, अब मैं इन तीनों नंबरों को एक विशेष कोड में बदल रहा हूँ। कोड में बदलने के बाद ये तीनों नंबर इस तरह से दिखाई देंगे। पहला नंबर, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा नंबर, जय जवान जय किसान। और तीसरा नंबर, मेरा भारत महान, इस कोड में बदल जाएगा। क्या अब आप इसे पहले की तुलना में ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं? दोस्तों, मुझे मालूम है आपका जवाब हाँ है, क्योंकि अंकों को याद करने की बजाय शब्दों को याद करना ज़्यादा आसान होता है। दोस्तों, नंबर 2 वर्ड मेथड की सहायता से हम कोई भी तारीख, कोई अंक, जैसे जनगणना के आंकड़े, पर्वत चोटी की ऊंचाई, देश और राज्यों का क्षेत्रफल, अन्य कोई भी चीज जिसमें अंकों का प्रयोग किया गया हो, उसे शब्दों में बदलकर आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगर आपको भी ये तरीका सीखना है तो मेरे साथ बने रहो। दोस्तों, ये तरीका सीखने के लिए हम 0 से लेकर 9 तक के अंकों को एक विशेष कोड में बदलेंगे। वो कोड क्या है? ये कोड हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। आपको जो भी भाषा सही लगे, आप अंकों को उस भाषा के शब्दों में बदल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप अंकों को इंग्लिश के वर्ड में बदल सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप, मेरी राय ये रहेगी कि आप उन्हें हिंदी भाषा के शब्दों में ही बदलें। दोस्तों, लेकिन यदि आप हिंदी कोड का प्रयोग करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों, पहले हम 0 से लेकर 9 तक के कोड को इंग्लिश में याद करेंगे। इंग्लिश में याद करने से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि हमें हिंदी में कोड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, 0 का कोड हमने माना है एस। हमें ये कैसे याद रहेगा? बिल्कुल सिंपल है। 0 गोल होता है और जो हमारा सन होता है वो भी गोल होता है। तो अब जब भी हमारे सामने 0 आएगा तो हमें 0 का कोड एस याद आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 1। 1 का कोड टी, जी और डी है। दोस्तों, जब हम टी, जी और डी लिखते हैं तो इनके अंदर कहीं ना कहीं 1 छुपा होता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो हम 1 को टी, जी, डी से रिलेट करके चलते हैं और 1 का कोड होगा टी, जी और डी। अगला देखिए 2। 2 का कोड है एन और वाई। दोस्तों, इसे कैसे याद रखेंगे? इसके लिए मैं दोस्तों आपको एक तरीका बता रहा हूँ। थोड़ा फनी जरूर है, लेकिन आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 को हम बोलते हैं सेकंड। तो हम कई बार अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो कोई सेकेंड हैंड वस्तु खरीदते हैं, और कोई पूछता है तो बताते हैं कि नहीं, ये सामान तो बिल्कुल नया है। सामान खरीदता है सेकेंड हैंड और उसे बताता है नया। ने ये, ने ये, तो ने से हो जाएगा एन और ये से हो जाएगा वाई। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे सेकेंड हैंड वस्तु नया। तो 2 का हो जाएगा एन वाई। अगला देखिए 3। 3 का कोड है एम। इसे याद करना बहुत आसान है। अगर हम एम को तिरछा कर देंगे तो उसकी आकृति 3 के समान हो जाएगी। तो हम 3 का कोड एम आसानी से याद कर लेंगे। अगला देखिए 4। 4 का कोड है आर। 4 को हम हिंदी में 4 बोलते हैं। 4 और आर दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। 4 का कोड है आर। अगला देखिए 5। 5 का कोड है एल। इसे कैसे याद करेंगे? दोस्तों, आपको स्क्रीन पर
एक हाथ दिखाई दे रहा होगा। इस हाथ में 5 उंगलियां हैं और इस उंगलियों की सहायता से इंग्लिश का ए लेटर बनाया गया है। तो हम इसे ऐसे याद करके चलेंगे कि 5 का कोड है एल। अगला देखिए 6 का कोड है जे। कैसे याद करेंगे दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। अगर हम 6 को मिरर में देखेंगे तो उसकी आकृति हमें जे के तरह दिखाई देगी। तो जे का कोड हो जाएगा, 6 का कोड हो जाएगा जे। अगला देखिए 7 का कोड है के। इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देखिए मैंने के लिखा है। जब हम के लिखते हैं तो इसमें 7 कहीं ना कहीं समाहित होता है। तो इस तरह से हम याद रख लेंगे कि 7 का कोड है के। 8 का कोड है एफ या वी। इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आजकल एक शब्द है VFX, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो हमें VFX की जगह क्या याद रखना है, VF8। तो VF8 से हम याद रख लेंगे कि 8 का कोड VF होता है। ओके, अगला देखिए 9 का कोड है P और B। इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, 9 की आकृति कहीं ना कहीं P और B से मिलती जुलती है। तो हम इसे ऐसे याद रख लेंगे बहुत ही आसानी से कि 9 का कोड है P और B। दोस्तों अगर आपको 0 से लेकर 9 तक कोड इंग्लिश में याद हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको हिंदी के कोड याद करने में बहुत आसानी रहेगी। और अगर आपको याद नहीं रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इन कोड को अच्छे से याद रख लिए। अगर आप इन कोड को अच्छे से याद कर लोगे तभी आपको आगे का वीडियो समझ में आएगा। ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। दोस्तों अगर आपको 0 से लेकर 9 तक के इंग्लिश कोड याद हो गए हैं तो अब हिंदी कोड को देखिए। एस, इंग्लिश के एस लेटर को जब हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है तो ये 3 वर्ण बनते हैं। टी लेटर को जब हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है तो ये 4 वर्ण बनते हैं। इसी प्रकार जी को जब हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है तो घे और घे बनता है। डी को जब हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है तो डे ढे दे धे बनता है। एन से ने बनता है, वाई से ये बनता है, एम से में, आर से रे, एल से ले, जे से जे झे, के से के और खे बनता है, एफ से फे बनता है, वी से वे बनता है, पी से पे बनता है और बी से बे और भे बनता है। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले ये कोड अच्छे से याद करिए, चाहे आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए। ये इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसे याद करे बिना आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको समस्या आएगी। इसलिए आप सबसे पहले ये कोड अच्छे से याद कर लीजिए। 2-3 बार से देखेंगे तो याद हो जाएंगे, इतना कोई कठिन काम नहीं है। अगर आपको ये कोड याद हो गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ ऊपर जो हिंदी और अंग्रेजी के वर्ण दिए गए हैं उनको छोड़कर बाकी सभी स्वर और व्यंजन का प्रयोग हम कोडिंग में तो करेंगे लेकिन डिकोडिंग में नहीं करेंगे। किन वर्णों का प्रयोग हम डिकोडिंग में नहीं करेंगे, ये देखिए इंग्लिश के ए सी ई एच आई ओ क्यू यू डब्ल्यू एक्स और जेड, इन लेटर का प्रयोग हम डिकोडिंग में नहीं करेंगे। इसी प्रकार हिंदी में चे छे णे है शे त्रे गे और इनके अलावा जितने भी स्वर है इनका प्रयोग हम डिकोडिंग में नहीं करेंगे लेकिन कोडिंग में जरूर करेंगे, क्योंकि कोडिंग में इनकी मदद से ही हम शब्द बनाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ये एग्जाम्पल देखिए। जैसे एक शब्द है रोचक। इस रोचक को जब हम डिकोड करेंगे, रोचक को जब हम अंकों में बदलेंगे तो किस प्रकार बदलेंगे, रो शब्द इंग्लिश के आर से बना है और आर
नंबर 4 का कोड है, तो रो से हमें 4 प्राप्त हो गया और कैसे हमें 7 प्राप्त हो गया, तो हमारे पास में नंबर आया 47। लेकिन दोस्तों जो बीच में च है, क्योंकि किसी भी अंक का कोड नहीं है, इसलिए हम इसे ज्यों का तो खाली छोड़ देंगे। तो हमारे पास में रोचक का कोड क्या आया, 47। दोस्तों अब हम ये सीखेंगे कि अंकों को शब्दों में कैसे कोड किया जाता है। देखिए दोस्तों, 46 46, इसको अगर हमें कोई शब्द का रूप देना हो तो कैसे देंगे। 4 का कोड क्या है, R, और 6 का कोड क्या है, J। हिंदी में देखा जाए तो 4 का कोड है रे और 6 का कोड है J। इसकी जगह पे जैसे झंडे का भी लिखा जा सकता है यहाँ पे। अब दोस्तों हमें एक ऐसा शब्द बनाना है जिसमें रे और जे दोनों का प्रयोग किया गया हो। बीच में हम रे के अंदर कोई भी स्वर लगा सकते हैं, कोई भी स्वर जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार जे के अंदर भी हम कोई भी स्वर जोड़ सकते हैं। रे के आगे कोई स्वर लगा सकते हैं, जे के पीछे कोई स्वर लगा सकते हैं। जैसे नीचे मैंने आपको कुछ शब्द बना के दिखाए हैं। ये सारे शब्द 46 के कोड है। इन सब शब्दों को अगर हम डिकोड करेंगे तो हमारे पास में 46 आंसर आएगा। जैसे राज, राजा, राजू, रजाई, राजी, रोज। इन सब शब्दों को जब हम डिकोड करेंगे तो हमारे पास में 46 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 92। दोस्तों 9 का कोड इंग्लिश में होता है P और B, और 2 का कोड इंग्लिश में होता है N और Y। इसी तरह से 9 का कोड हिंदी में होता है पे, बे और भे। उसी प्रकार 2 का कोड हिंदी में होगा ने और ये। दोस्तों अब हमें पे, बे, भे और ने, ये इन शब्दों से मिलकर शब्द बनाने हैं। दोस्तों यहाँ नीचे मैंने कुछ शब्द बना के दिखाए हैं, जैसे पानी, पान, पये, बोना, भानु, भये, बनाई, भान, पना, भैया, बहना, बोया। इन सब कोड को जब हम डिकोड करेंगे तो हमारे पास 92 आंसर आ जाएगा। 753, 7 का कोड K, 5 का कोड L और 3 का कोड M। हिंदी में इनका कोड होगा के, ले और मैं। दोस्तों इन तीनों शब्दों में अगर हम स्वर जोड़कर शब्द बनाना चाहे तो देखिए हम निम्न प्रकार के शब्द बना सकते हैं: कोलम, कलम, कलमा, अकलाम, कलाम, कालीमा, कालीमा। और देखिए 37, 3 का कोड है M और 7 का कोड है K। हिंदी में कोड है इनका मैं और के। मैं और के में हम स्वर जोड़ के अगर कोई शब्द बनाएंगे तो कौन कौन से शब्द बन सकते हैं: मौका, मूक, मंकी, मोहक और महक। दोस्तों यहाँ पर आप ये मंकी शब्द को ध्यान में रखिए। मंकी के ऊपर एक अनुस्वार लगा हुआ है जो आधा ने होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखने की खास बात है, हम जब डिकोड करते हैं तो हम अनुस्वार को कभी नहीं गिनते हैं। मंकी की जगह आप गलती से भी मे को 3 में बदल दोगे और आधा ने को अगर आपने 2 में बदल दिया और के को 7 में बदल दिया तो आप डिकोड करोगे तो आपका आंसर 327 आएगा, जो कि गलत होगा। इसलिए कभी भी अनुस्वार को अंकों में ना बदले। इसी प्रकार हमें चंद्र बिंदु को भी अंकों में नहीं बदलना है। और देखिए दोस्तों, अगर आप कोडिंग हिंदी में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि कभी भी अनुस्वार और चंद्र बिंदु को कभी भी नहीं गिना जाता है। जैसे 074, इसको अगर हम कोडिंग करेंगे हिंदी में तो हमने शंकर शब्द कोड किया है। दोस्तों आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब हम शंकर को वापस अंकों में डिकोड करेंगे तब शे को हम
जीरो के रूप में बदलेंगे। शे के ऊपर जो अनुस्वार लगा है उसे आधा ने मानकर शे को 02 में बदलने की गलती ना करें। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और देखिए 151 151 को हमें कोड करना है। दोस्तों देखिए जो एक होता है, एक के कौन कौन से कोड होते हैं, अभी आपको मैंने शुरुआत में एक टेबल दिखाई थी, उस टेबल से देखिए टी, जी और डी। टी से कौन कौन से बनते हैं, टे, ठे, ए, थे। डी से ते, थे, डे और ढे। और जी से घे और घे। तो दोस्तों जो एक होता है उसके 10 कोड होते हैं। इस 10 कोडों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा अंक है जो बार बार सबसे ज़्यादा काम में आता है, इसलिए हमने सबसे ज़्यादा कोड एक के ही रखे हैं। 5 का कोड है ले और 1 का कोड फिर से वही जो पहले था। तो इस प्रकार हमें इन तीनों के संयोग से इनमें स्वर मिला के शब्द बनाने हैं। तो हमने निम्न प्रकार के शब्द बनाए हैं: अदालत, गलत, तलहटी, तलछट, गलती, इठलाती, उगलता। और देखिए 82320। अब दोस्तों आपको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 8 का कोड है VF, 2 का कोड है NY, 3 का कोड है M, 2 का कोड है NY और 0 का कोड है S। हिंदी में का कोड है वे, फे, ने, ये, में, ने, ये, शे। तो हमें इन पांचों को जोड़कर एक शब्द बनाना है। तो हमने क्या शब्द बनाया, एक तो हमने बनाया वन मानुष, दूसरा हमने बनाया वन में यश। और देखिए दोस्तों अब आपको इस मेथड में कुछ सावधानी रखनी होगी। वो सावधानी क्या है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे टेबल में हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम वाले स्टूडेंट्स को अलग अलग करके दिखाया गया है। पहला देखिए रोज। जब हिंदी माध्यम वाला रोज को डिकोड करेगा तो उसका आंसर आएगा 46, जबकि अंग्रेजी माध्यम वाला जब रोज को डिकोड करेगा तो उसका आंसर आएगा 40। इसी तरह से जब हिंदी माध्यम वाला फोन को डिकोड करेगा तो उसका आंसर आएगा 82, जबकि अंग्रेजी माध्यम वाला फोन को डिकोड करेगा तो उसका आंसर आएगा 92। देखिए दोस्तों जब हिंदी मीडियम वाला बच्चा मिस कॉल को डिकोड करेगा तो उसका आंसर आएगा 3075, जबकि अंग्रेजी माध्यम वाले स्टूडेंट का मिस कॉल को डिकोड करने पर आंसर 30055 आएगा। बस दोस्तों आपको यही सावधानी रखनी है, आप पहले दिन से ही कोडिंग या तो हिंदी में करें या फिर अंग्रेजी माध्यम में करें, दोनों की मिक्स में ना करें, अन्यथा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर मेरी सलाह मानी जाए तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप हिंदी भाषा में ही कोडिंग करें। तो अब हम कोडिंग कर रहे थे, अब हम कोडिंग को डिकोड करने का अभ्यास करेंगे। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक नंबर बताया था जिसको मैंने एक कोड में बदला था, और वो कोड था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों अब हम इसे वापस से डिकोड करेंगे, इस कोड को हम वापस से डिकोड करेंगे। देखिए दोस्तों जो तुम है, तुम शब्द को अगर हम डिकोड करेंगे तो तू से बनेगा 1, मैं से बनेगा 3, मुंह से बनेगा 3, जे से बनेगा 6, खू से बनेगा 7, ने से बनेगा
2 2 से बनेगा, 1 में से बनेगा, 3 2 से बनेगा, 1 में से बनेगा, 3। दोस्तों यहाँ पे है लेटर आया है का क्योंकि कोई अंक नहीं है इसलिए हम है को ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। इसके आगे आ रहा है, आ का भी कोई अंक नहीं है इसलिए हम इसे भी छोड़ देंगे। उसके आगे आ रहा है जा का हमें पता है 6 होता है तो हम 6 लिखेंगे। डी का 1 होता है तो हम 1 लिखेंगे। दो का 1 होता है हम 1 लिखेंगे और घा का भी 1 होता है तो हम 1 लिखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों अगला देखिए, जय जवान जय किसान। जय का शब्द होगा, जैसे क्या अंक बनेगा दोस्तों, जैसे बनेगा 6 और ये से बनेगा 2। जवान जैसे बनेगा 6, वा से बनेगा 8 और ने से बनेगा 2। फिर वापस जैसे बनेगा 6, ये से बनेगा 2, के से बनेगा 7, सा से बनेगा 0 और ने से बनेगा 2। ये दोस्तों हमने दूसरे सेंटेंस को डिकोड कर दिया और हमने हमारा अंक पा लिया। आगे देखिए, मेरा भारत महान। अब दोस्तों इसे हम फिर से डिकोड करेंगे। में से बनेगा 3, रा से बनेगा 4, भा से बनेगा 9, रे से बनेगा 4, ते से बनेगा 1, में से बनेगा 3, हा है 1 दोस्तों किसी भी अंक का कोड नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। अगला देखिए, ने बनेगा 2। तो दोस्तों मेरा भारत महान को जब हम डिकोड करते हैं तो हमारे पास सामने 3494132 ये अंक आता है। दोस्तों अब हम तारीख या दिनांक को कोड में बदलने का अभ्यास करेंगे। देखिए दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? दोस्तों इसका आंसर है 5 मार्च 1931। दोस्तों यहाँ हमें 05031931 की कोडिंग करनी है, लेकिन हम सभी को पता है कि गांधी जी के समय की अधिकांश घटनाएं 1900 के बाद की है, इसलिए इसे आसान बनाया जा सकता है। कैसे? इसे हम 050331 अगर मानते हैं तो इसकी कोडिंग करना आसान होगा। क्या इसे और आसान बनाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, 05 और 03 को अगर हम 53 माने तो हमारे सामने 5331 आएगा और अब हम 5331 की कोडिंग करके गांधी इरविन पैक्ट की डेट याद रख सकते हैं। दोस्तों देखिए मैंने 5331 की कोडिंग करने के बाद में एक शब्द बनाया है, वो शब्द है लूममेट। अब दोस्तों ये शब्द को हम एक कहानी में बदल के कैसे याद करते हैं वो देखिए दोस्तों क्या होता है कि गांधी जी और इरविन दोनों एक कमरे में एक साथ रहते हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि जो अंग्रेज होते हैं वो थोड़ा तुतला के बोलते हैं, तो जो इरविन महोदय थे वो गांधी जी को रूममेट बोलने के बजाय क्या बोलते थे? लूममेट। तो इस तरह से हमें याद रहेगा गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? लूममेट के दिन। अब एग्जाम में अगर हमारे सामने प्रश्न आता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, तो हमें लूममेट याद आ जाएगा। तो फिर हम लूममेट को डिकोड करेंगे तो हमारे सामने 5331 आ जाएगा। तो हमें मालूम है कि 31 ईयर को
दर्शाता है और 5 और 3 डेट और मंथ को दर्शा रहे हैं। क्योंकि 53 तारीख नहीं हो सकती इसलिए 5 ही तारीख होगी और 53 मंथ भी नहीं होता तो इसलिए 3 ही मंथ होगा। दोस्तों अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए, जैसे आपके सामने दोस्तों सिचुएशन आए 1 फरवरी, तो आप उसे 0102 करके ही याद करना, क्योंकि अगर आपने इसे 0102 याद करने के बजाय 12 याद रखा तो आप जब इसे डिकोड करेंगे तो एग्ज़ाम में आप इसे भूल जाओगे कि जो 12 तारीख है वो 12 तारीख है या 1 फरवरी है या दिसंबर का महीना है। समझ में आ रही है दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए दोस्तों, भारत की जनसंख्या कितनी है? दोस्तों भारत की जनसंख्या जितनी भी है मैंने उसे यहाँ पे लिख दिया है। हो सकता है आप में से बहुत से विद्यार्थियों को ये आंकड़ा मुंह जबानी याद होगा, लेकिन दोस्तों मैंने इसे कोड किया है और वो कोड क्या है? गिनती सफल रही पक्का। जो लोगों की गिनती करी गई थी वो गिनती सफल रही, तो यही बात हम बता रहे हैं। अगला देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसे हमने कोड में कैसे बदला? मनफेक निजाम। भारत का क्षेत्रफल अगर हमें याद नहीं होता है तो हमें एक केवल ये शब्द याद रखना है, मनफेक निजाम। भारत के क्षेत्रफल पे एक निजाम आया था, वो निजाम मनफेक था। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूँ जिनका जवाब आप कमेंट करके दे सकते हैं। निम्न अंकों को आपको कोडिंग करनी है 1 से लेकर 5 तक, और दोस्तों 6 से लेकर 8 तक के जो शब्द है उनको आपको डिकोड करके अंकों में बदलना है। 1 से लेकर 5 तक को हमें कोड में बदलना है और 6 से लेकर 8 तक को हमें अंकों में बदलना है। दोस्तों जो 8वां प्रश्न है उसमें आप आपका नाम लिख करके उसको एक अंक में बदलोगे और मुझे कमेंट में आपका जवाब दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।